ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आप सभी को गुरुवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज गुरुवार का दिन है, बाबा का दिन। आइए मिलकर शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से दिन को और बाबा का आशीर्वाद लेकर के आइए करते हैं प्यारी सी शुरुआत। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए, बहुत स्पेशल सा दिन है और इस स्पेशल से दिन को और भी ज़्यादा स्पेशल हम बना सकते हैं अपने बाबा के आशीर्वाद से। तो आज हम अपने साईनाथ का धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया करेंगे उस हर चीज़ के लिए जो बाबा ने हमें भरपूर दी है, उस हर चीज़ के लिए जो शायद हम देख भी नहीं सकते और बाबा हमारी हर एक बात का ख्याल रखते हैं। बाबा हमें हमेशा हमारी सोच से कहीं अधिक देते हैं। हम जितना मांगते हैं उससे कहीं ज़्यादा बाबा हमें देते हैं। इसके लिए हमारे साईनाथ का बार बार शुक्रिया करते हैं। आइए अपने साईं से अरदास, प्रार्थना और शुक्राना करते हैं। तो जिस प्रकार हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं बाबा से, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए एक अरदास लगाते हैं कि देवा सभी को खुश रखना, हेल्दी हैप्पी रखना। उसी प्रकार आज भी हम अपने बाबा से कहते हैं कि देवा आपकी कृपा से हमारी ज़िंदगी में हर एक खुशी, आपकी कृपा से हमारी ज़िंदगी में बहुत बहुत कुछ है। हमने जो मांगा आपने उसका अधिक दिया। हम जिसके लायक नहीं थे आपने हमें उस लायक बनाया। हे मेरे साईनाथ, आपका बारंबार शुक्राना है बाबा। मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए, मुझे हमेशा स्वस्थ रखने के लिए, कभी भी मुझे किसी गलत रास्ते पर ना जाने के लिए। मैं जब भी भटका आपने मुझे संभाला, आपने मेरा साथ दिया, आपने मुझे सही और गलत का फ़र्क समझाया। बाबा आपने मुझे कभी भी किसी तकलीफ़ को मेरी ज़िंदगी नहीं दिया। मैं जब भी तकलीफ़ में आपका नाम पुकारती हूँ, आप मेरी रक्षा करने ज़रूर आते हो। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे साईनाथ, हम आपसे प्रार्थना करते हैं देवा कि आज तक जैसे हम अच्छे रास्तों पर चलते आ रहे हैं, ऐसे ही आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे और हम अच्छी और नेक कार्य सदैव करते रहें। एक अच्छे मार्ग पर चलते हुए, सेवा का भाव रखते हुए, सभी के जीवन में खुशी लाने की कोशिश करते रहें। खुद के लिए भी अच्छा सोचें और सबके लिए अच्छा सोचें। हे देवा, रहम नज़र करना, हमारी वजह से कभी किसी की आंख में आंसू ना आए, हमारी वजह से कभी भी किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, हमारी वजह से कभी भी किसी के घर में कोई भी परेशानी ना हो, कभी किसी की ज़िंदगी में कोई भी विघ्न ना आए। हम जो करें अच्छा करें, बेहतर करें, बेहतरीन करें, अपने लिए भी औरों के लिए भी। हमारी वजह से किसी के चेहरे पर खुशी आ सके, किसी की ज़िंदगी में एक अच्छी, मतलब जो भी करें अच्छी नीयत से करें, अच्छे भाव से करें और जिसके लिए भी करें बाबा उसका रिज़ल्ट अच्छा ही हो। तो आज जो हम संकेत बाबा से लेते हैं, संकेत वाली जो क्वेश्चंस होते हैं हमारी लाइफ में, वो हम क्लियर करेंगे बाबा की प्रश्नावली से। और देखिए, भगवान हमारी हर पल सहायता करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कार्य करने से पहले यदि आपका विश्वास पक्का होगा तो आप उस कार्य को करने में आपका मन भी लगेगा और आप उसे अधिक अच्छे ढंग से करोगे और करने की एक खुशी भी आपको अलग होगी। तो जिस प्रकार हम बाबा से प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास होता है कि नहीं, बाबा हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। बाबा किसी न किसी माध्यम से हमें जवाब भी देते हैं। कभी हमें कोई फ़ोटो ऐसी मिल जाती है जहाँ पर हमारे सवाल का जवाब लिखा होता है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति आकर हमें उस बात को समझा देता है, जैसे कि हमें उसका जवाब मिल जाता है। तो भगवान की लीला भगवान ही जाने, उन्हें हमें कब क्या समझाना है वो किसी न किसी रास्ते से आकर हमें समझा देते हैं। तो आज का ये वीडियो जैसे कि आप हर बार गुरुवार को सुनते हो, संकेत द्वारा है।
2 नंबर होंगे श्रद्धा और सबूरी के। हम उनमें से किसी एक नंबर को चूज़ करेंगे और देखते हैं कि बाबा की तरफ से हमें क्या संकेत मिलता है। और कोई भी संकेत मिले तो आप उसे श्रद्धा से अपनाइए और मेहनत कीजिए, श्रद्धा सबूरी रखिए, विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि हम मेहनत करेंगे तो भगवान हमारा साथ ज़रूर देंगे। और आप लोगों से एक बात और बताना चाहती हूँ। कुछ समय पहले हम लोगों ने ममता टेलर जी के हस्बैंड के लिए प्रार्थना की थी। तो ममता जी ने कल कमेंट में लिखा था कि उनके हस्बैंड ठीक होकर घर आ गए हैं। तो उसके लिए वो बाबा का बहुत बहुत शुक्राना कर रही हैं। तो हम भी बाबा का धन्यवाद करते हैं कि देवा आपने हम सबकी प्रार्थना को स्वीकार किया। इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आप ऐसे ही हम सभी पर कृपा करते हो। और एक कमेंट मैंने और पढ़ा था, किसी के भाई की जॉब लग गई है, उनके लिए भी प्रार्थना की गई थी। तो उसके लिए बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साईं जी। ऐसे ही बाबा सबकी पुकार को सुनते रहिए, सबके जीवन में खुशियाँ लाते रहिए, सब पर आपकी कृपा बरसती रहे। हम आपके श्री चरणों में देवा यही प्रार्थना करते हैं। और एक मैसेज अपने पास और था, वो है अविनाश मिश्रा जी के लिए आप लोग प्रेयर करना। उनकी जो सेहत है, बाबा हमारी प्रार्थना से यदि उनकी सेहत ठीक हो जाए तो हम सभी अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। तो देवा हम सभी की प्रार्थना स्वीकार करना, अविनाश मिश्रा जी की सेहत ठीक हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए, हम आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। और प्रतिमा जी के लिए भी प्रेयर कीजिएगा। प्रतिमा जी जिस समस्या में है, बाबा उनकी समस्या का समाधान करें, साईं कृपा करें, दया करें और उनके जीवन में खुशियाँ आएँ, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। और गीतांजलि जी का मैसेज था अपने पास, उनकी आंटी जी निर्मल गर्ग आंटी जी की सेहत अच्छी नहीं है। तो मैं पूरी फैमिली से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी प्रार्थना करें, निर्मल आंटी जी की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जब भी पूजा में बैठें आप, जब भी पाठ में बैठें, तो बाबा से प्रार्थना करें कि देवा आंटी जी ठीक हो जाएं। हम आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, हमारी अर्ज़ी को स्वीकार कीजिएगा। तो ये कुछ नाम थे जो तकलीफ़ में थे, तो हम सब ने अपनी तरफ से प्रार्थना की है। आगे मर्ज़ी साईनाथ की है और बाबा कभी अपने भक्तों को दुख नहीं देते, तकलीफ़ नहीं देते। बाबा ज़रूर सब कुछ ठीक कर देंगे, इसका विश्वास आप लोग बना के रखिएगा। और आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद जो कि इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हो, हिम्मत देते हो, मुझे एक हौसला देते हो। और आपके कमेंट्स से सच में बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही हमेशा अपना प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही इस प्रार्थना को मेरे साथ करते रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कितनी अच्छी सेवा दे रहे हो, कितना अच्छा एक काम कर रहे हो अपने लाइफ में, जो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हो। अपने लिए तो सब सोचते हैं, अपनी फ़िक्र तो सबको होती है, अपने दर्द को तो दुनिया दर्द समझती है, लेकिन जो दूसरों के दर्द को समझे वो साईं के बच्चे होते हैं। उन पर उनके भगवान की असीम कृपा होती है, तभी उनका ये भाव हो सकता है। तो आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद इतनी प्यारी सी सेवा देने के लिए। तो आइए अब देख लेते हैं संकेतों को कि आज हम सभी को क्या संकेत मिलते हैं, क्या समझा रहे हैं बाबा, किस माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। तो आइए देख लेते हैं। और यदि किसी का जवाब ना मिले तो ये ना सोचिए कि बाबा आपसे नाराज़ हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बाबा ने कभी भी अपने भक्तों को आडंबरों में नहीं डाला। बाबा कहते हैं बस श्रद्धा और सबूरी को अपनाओ, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, हमेशा भगवान आपके साथ होंगे। ठीक है, अब आइए संकेतों को देख लेते हैं। तो अब आपको स्क्रीन पर श्रद्धा सबूरी दिख रहे हैं, इसके नीचे आपको 2 अंक मिलेंगे, एक श्रद्धा के नीचे और दूसरा सबूरी के नीचे। आपने सच्ची श्रद्धा से, यदि कोई मन में सवाल है तो ठीक है, नहीं है तो भी ऐसा कुछ नहीं कि आपने सोचना ही है, आप वैसे भी चुन सकते हैं। प्रभु का तो जो आदेश होगा हमको वो मानना ही पड़ेगा। तो चलिए आइए 2 अंक जो श्रद्धा और सबूरी के नीचे होंगे, हम उनमें से एक को चुनेंगे। ठीक है, चाहे आप श्रद्धा को चुन लीजिएगा, चाहे आप सबूरी को चुन लीजिएगा। ओके, तो साईं जी का ध्यान करते हुए, बाबा का
ध्यान करते हुए, बाबा को फील करते हुए अपने मन ही मन साईं जी से प्रार्थना करनी है कि बाबा, हम नहीं जानते जीवन में क्या सही है क्या गलत है, हम नहीं जानते पूजा विधि विधान क्या होता है, हम तो बस इतना जानते हैं कि हम अपने साईं जी को बहुत प्यार करते हैं, अपने साईं जी पर पूरी श्रद्धा रखते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी ज़िंदगी में अच्छा होगा बाबा की कृपा से। यदि कुछ गलत होगा तो बाबा हमें ठीक करके ही देंगे। इसलिए देवा हमारे मन की उलझनों को सुलझा दीजिए, रहम नज़र कीजिए कि हम अपने जीवन में खुशियाँ ला सकें, औरों के जीवन में खुशियाँ ला सकें, ऐसी कृपा सदैव बनाए रखिएगा। तो आइए 11 वचन पढ़ लेते हैं, उसके बाद किसी एक नंबर को चुनेंगे, ठीक है। ओम साई राम। मेरे साथ साथ 11 वचन पढ़िएगा। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तो बाबा के 11 वचनों को पढ़ने के बाद आइए अब हम देख लेते हैं कि हमारे संकेतों का क्या जवाब है। तो श्रद्धा के नीचे जो अंक है वो है 9, सबूरी के नीचे जो अंक है वो है 7, 9 और 7, 9 और 7। आपने इन दोनों में से किसी एक को चुनना है, ठीक है। आपने दोनों में से एक नंबर को चुनकर बाबा का ध्यान करना। ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः। ठीक है, श्रद्धा और सबूरी में से किसी एक को चुनकर अब हम जवाब जानेंगे सबसे पहले श्रद्धा का, कि श्रद्धा में आपको क्या संकेत मिल रहा है। तो श्रद्धा में जिन्होंने श्रद्धा को चुना है यानी कि 9 नंबर को चुना है, उनका जवाब ये है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, आप दुविधा में क्यों पड़े हो, जबकि सुविधा आपके सामने है लेकिन दुविधा में पड़कर आप उसको देख नहीं पा रहे। इसलिए जब किसी उपाय को करने के बाद भी, दवाओं को करने के बाद भी असर नहीं होता ना, तब दुआ करने पर असर होता है। इसलिए अपनी आशा को बिल्कुल मत छोड़िए, उम्मीद को ना छोड़िए, जितना हो सकता है दुआएं कमाइए, आशीष लीजिए, अपनी ओर से अच्छा करने की कोशिश आप कर रहे हो, इसलिए भटकिए मत, हार मत मानिए। लाइफ में कब क्या सही होने वाला है ये आप नहीं जानते, इसलिए अपने भगवान पर भरोसा रखिए, अपने साईं पर भरोसा रखिए। आपके जीवन में दुआओं का असर हो रहा है और आने वाले समय में भी होगा। इसलिए अपनी लाइफ को ये मत सोचिए कि यहीं पर है, नहीं, आगे बहुत कुछ है। बस आप जो आशा छोड़ दे रहे हो वो आपको आशा नहीं छोड़नी है। जो काम अब तक नहीं बना इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं बनेगा। ठीक है, जितनी हो सकती है उतनी सेवा कीजिए। किसी की भी सेवा यदि आपको मौका मिलता है करने का तो पीछे ना हटिएगा, सेवा कीजिएगा, चाहे पशु पक्षियों की हो, चाहे इंसान की हो, किसकी भी सेवा, सेवा तो सेवा,
सेवा करने से पीछे ना हटे, सेवा में अपना योगदान दे। ठीक है, दुआएं रंग ज़रूर लाते हैं, इसलिए दुआएं लीजिए, जितना हो सकता है दुआ लीजिए और किसी के भले के लिए सोचोगे आपका भला सबसे पहले होगा। ये था श्रद्धा का जवाब। तो साईं जी कृपा करें, जिनका भी श्रद्धा जिन्होंने चुना है, मालिक उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आए, हम यही प्रार्थना करते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं कि सबूरी में क्या जवाब छुपा है। तो जिन्होंने सबूरी को चुना है, यानी कि 7 नंबर को जिन्होंने चुना है, उनका जवाब है कि आप किसी शंका में हैं, किसी संशय में है, किसी डाउट में है, तो ना कीजिए, क्योंकि हर बात पर ज़्यादा विचार करना भी सही नहीं होता। कई बार कुछ चीज़ों को भगवान के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो आप नहीं कर सकते वो आपके भगवान आपको करके देंगे। बस आप थोड़ा धैर्य रखिए, सब्र रखिए, समय का इंतज़ार कीजिए। शंका करके आप अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं और अपने समय को ख़राब कर रहे हैं, इसलिए शंका ना कीजिए। कुछ समझ नहीं आ रहा तो मालिक पर छोड़ दीजिए, प्रार्थना कीजिए, ईश्वर से उसका जवाब मांगिए। भगवान आपकी इस दुविधा को जल्दी ही ठीक कर देंगे, क्योंकि शक के स्वभाव को ज़्यादा देर तक अपना कर रखना अच्छी बात नहीं है। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, आप उस तरफ नहीं देख पा रहे हो, इसलिए जो बाबा ने आपको दिया है उसी में संतुष्टि जताइए और हर दिन अपने प्रभु का धन्यवाद करना शुरू कीजिए। उन पर भरोसा रखिए जिसने आज तक आपको संभाल कर रखा है, आपके जीवन में हर कठिनाई को आपसे दूर रखा है। आगे भी वही सब कुछ ठीक कर देंगे। आज सब कुछ सही कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, इसलिए अपने भगवान पर भरोसा रखिए और अच्छे और नेक कार्य कीजिए। आप अपने आप को खुद से ही खुश रख सकते हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है और आप इसे बाखूबी निभा भी सकते हैं, लेकिन संशय में पड़कर आप अपना भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। इसलिए कोशिश कीजिए, खुद को स्वस्थ रखिए, ताकि आप अपने भविष्य में या फिर अपने जीवन में होने वाले सुख का अनुभव कर सकें। वो होता है ना, कई बार इंसान टेंशन में आकर वही भूल जाता है जो उसके पास है, वो उस चीज़ को देखता है जो नहीं है, उस चीज़ को देख ही नहीं रहा कि जो अपने पास रखी हुई है। इसलिए इतनी फिक्र करना सही नहीं है। आप लोग बाबा पर भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। जीवन बहुत खूबसूरत है, हम साईं के बच्चे हैं, हमें जीवन में टेंशन लेके नहीं, सुकून से आगे बढ़ना है। तो ये थे कुछ 2 जवाब जो कि श्रद्धा और सबूरी के थे, और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी को आपके जवाब मिले हों और आप सभी को साईं जी खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें और आपके जीवन में आने वाला हर दिन खुशियों से भरपूर रहे। मेरे बाबा के चरणों में यही प्रार्थना है। कभी भी लाइफ में कोई भी काम ऐसा हो जो आप ना कर पा रहे हो, तो ज़्यादा विचार ना करके भगवान पर छोड़ दीजिए, वो जो करेंगे बेहतरीन करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज के ये संकेत बहुत पसंद आए होंगे और बाबा का शुक्राना भी कीजिएगा। श्रद्धा सबूरी बनाए रखिए, साईं जी हमेशा हम सबके साथ हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे आज 12:30 बजे लाइव में। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए आज का ये प्रार्थना हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आपसे मुलाकात करेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।